स्काई न्यूज की रिपोर्ट है कि इजरायली फोर्सेस ने रफा सरहद पार के गाजा हिस्से पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। आईडीएफ ने इलाके में रात भर ऑपरेशन चलाया। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इजरायली सैनिक गाजा में करीब 3.5 किलोमीटर तक घुस गए हैं। इसराइल ने रफा की सीमा के पास बड़ी तादाद में टैंक खड़े कर दिए हैं और अब रफा शहर पर हमला हो रहा है। लेकिन इस बीच इसराइल का एक दोस्त इस्लामिक मुल्क नाराज हो गया है। इसराइल के रफा में ऑपरेशन से पहले उसके मुस्लिम दोस्त जॉर्डन ने चेतावनी दी है। जॉर्डन ने कहा है कि रफा में एक और इजरायली कत्ल-ओ-गारत रोकने में इंटरनेशनल कम्युनिटी नाकाम रही है। अब वक्त है कि फिलिस्तीनियों पर एक और नरसंहार रोकने के लिए सभी को एक साथ एक्शन लेना चाहिए। जॉर्डन ने चेतावनी दी है कि साउथ गजा पट्टी के रफा में एक और इजरायली जारहियत को रोकने में विफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर एक अमिट दाग होगी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार 5 मई को रफा के पूर्वी इलाकों में फिलिस्तीनियों के लिए तत्काल निकासी आदेश दिए और उनसे दक्षिणी गजा के अल मवासी शहर में जाने के लिए कहा गया है। इजराइल रफा पर हमले को लेकर बज़िद है। इसके लिए उसने सीमा पर बड़ी तादाद में टैंक खड़े कर दिए हैं। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक रफा शहर में बहुत बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं। एक और बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा जताते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा अयमान सफादी ने कहा, फिलिस्तीनियों का एक और कत्लेआम होने वाला है। इजराइल फिलिस्तीनियों को रफा छोड़ने की चेतावनी दे रहा है क्योंकि उन पर हमले का खतरा है। इसे रोकने के लिए सभी को अब कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि रफा में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। ये सभी फिलिस्तीनी हैं, जिनमें ज्यादातर गजा से अपनी जान बचाकर आए वो फिलिस्तीनी हैं जिन्होंने इजरायली हमले झेले हैं। इजराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गजा शहर पर कहर बनकर टूटा है। इजरायली हमले में गजा शहर में 34,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे हैं। उधर हमास के हमले में इजराइल अपने 1200 लोग खो चुका है। इस बीच तेल अवीव में इजरायली शहरियों ने सड़कों पर एक बड़ी रैली निकाली, जिसके जरिए वजीर आजम नेतन्याहू से मांग की गई है कि वो हमास के साथ शांति समझौते को कबूल करें, जिससे जंग खत्म हो और इजरायली बंधक छोड़े जा सके। नेतन्याहू मुखालिफ ये रैलियां बहुत विशाल थीं, जिनमें नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर तक कहकर खिताब किया गया। इसराइल और नेतन्याहू का रवैया देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की भी धमकी दी थी, लेकिन इससे आईडीएफ की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इजराइल पर अपने दोस्त जॉर्डन की चेतावनी का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात है। जॉर्डन वो मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है जिसने काफी पहले ही क़याम इजराइल को तस्लीम कर लिया था और कई मामलों में खुलकर इजरायली मौक़िफ़ के साथ खड़ा भी होता है।